इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ, कि इंडिया में किसी भी ब्रांड का नेम हो गया, लोगो हो गया, कैसे सिक्योर किया जाता है, कैसे ट्रेडमार्क किया जाता है, कितनी कॉस्ट आती है, फीस कितनी लगती है, प्रोसीजर क्या रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और प्रैक्टिकली में यार क्या बेनिफिट्स है अगर आप एज ए स्टार्टअप रन कर रहे हो या नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो या कई सालों से बिजनेस को रन कर रहे हो, तो कैसे आपको अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी जानकारी प्रैक्टिकल तरीके से देने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ट्रेडमार्क या अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन या बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं किसी भी बिजनेस के अंदर एक ब्रांड की बात करूं तो कोई भी वो प्रोडक्ट का ब्रांड हो सकता है, सर्विस बेस्ड ब्रांड हो सकता है, और कई बार ये भी होता है कि आपका बिजनेस का नेम और आपका ब्रांड नेम सेम होता है और कई बार ये डिफरेंट भी होता है। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे कि स्विगी जो है एक ब्रांड नेम है, लेकिन उसकी अगर आप कंपनी देखोगे तो बंटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है। ऐसे कि पेटीएम हो गया, तो पेटीएम का जो कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन के नाम से है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ही एक कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स को रन कर सकते हैं, अपनी एक कंपनी या फर्म के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इंडिया में जो ब्रांड नेम होता है और जो लोगो होता है एक तरह से, वो सिक्योर कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे जो इनिशियल स्टेप रहता है किसी भी वर्ड मार्क को सिक्योर करने के लिए, आप सिंपली ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमारे इंडिया के अंदर प्रॉपर एक गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट बना हुआ है, जिसको हम लोग कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क बोलते हैं। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट देता है। जैसे आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे इस टाइप का ये एक सैंपल सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें एक्ट भी प्रॉपर बना हुआ है, 99 के अंदर ये एक्ट बना हुआ है और इसके अंदर प्रॉपर मेंशन होता है कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक प्रॉपर आपके पास में इस ब्रांड का प्रोटेक्शन है, जिसमें आपका ब्रांड का लोगो हो गया, आपका जो भी वर्ड मार्क है वो बेसिकली मेंशन होता है और प्रॉपर सिग्नेचर वगैरह रहते हैं अथॉरिटी के। तो देखो, अगर यहाँ पे मैं ट्रेडमार्क के ऑफिस की बात करूँ तो वैसे तो पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन यहाँ पे जो है फाइल होता है, लेकिन मेनली जो है 4 से 5 सिटी के अंदर इनके ऑफिस बने हुए हैं। मुंबई के अंदर हेड ऑफिस है, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई होगा और अहमदाबाद हो गया। तो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी रीजन है ये केवल 5 ही ऑफिस के अंदर बटे हुए हैं। जैसे राजस्थान भी जो है, गुजरात में जो अहमदाबाद है उसके अंदर उसका जो ऑफिस है उसके अंडर में आता है। तो इस तरह से हमारे पूरे इंडिया को इन 5 ऑफिस के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है और एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही जाती है। अब देखो, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से पहले आप इसके प्रैक्टिकल में बेनिफिट जान लो, आखिर क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहली चीज तो ये कि ट्रेडमार्क का मतलब ये नहीं है कि सीधा ही आपको भाई फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको आर और टीएम के बीच में डिफरेंस का पता होना चाहिए। जैसे कई बार आप लोगों के अंदर देखते होंगे जो पॉपुलर लोगोज होते हैं या फिर कोई स्मॉल बिजनेस के भी लोगोज होते हैं, वहाँ पे कई जगह टीएम लिखा होता है, कई जगह आर लिखा होता है। आर का मतलब है भाई वो ब्रांड जो है उसको फाइनल सर्टिफिकेट मिल चुका है, उस ब्रांड को गलती से भी अपने बिजनेस के अंदर यूज मत कर लेना, या उस ब्रांड से कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी चीज ऑपरेट नहीं कर सकता है। अगर ऑपरेट करेगा तो भाई फिर उसको लीगल कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ेगा। टीएम का मतलब यह है कि उस ब्रांड ने यहाँ पे एप्लीकेशन भाई डाल दी है टीएम के लिए, मतलब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन एटलीस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दी है, तो अभी वो अंडर प्रोसेस है। तो जहाँ पे भी ब्रांड पे आप टीएम देखते हो वो अंडर प्रोसेस होते हैं, ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन उनके अंडर प्रोसेस रहती है। और आर का मतलब है कि उनको फाइनल सर्टिफिकेट मिल चुका। अब देखो, दोनों ही करने पे आपको फायदा क्या रहता है। एक तो इसके अंदर प्रॉपर एक्ट बना हुआ है जो आपको एक्सक्लूसिव राइट देता है, यानी कि लेट सपोज अगर आपने एक रिलायंस का ब्रांड नेम रजिस्टर करवा लिया तो उस ब्रांड नेम से या उसके सिमिलर भी जो है आप कोई अदर ब्रांड नेम इंडिया के अंदर यहाँ पे चला नहीं सकते। जी हाँ, अगर आप चलाओगे तो फिर भाई आपको लीगल नोटिस वगैरह मिलेंगे, आपको कई सारे खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडमार्क अगर आपके पास में कल को अगर आपको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, सेम नाम से बनवानी है, तो एमसीए के अंदर भी यहाँ पे ये काम करता है। इसके अलावा कोई भी डुप्लीकेट ब्रांड को लीगली आप हटा सकते हो। इवन किसी वेबसाइट के ऊपर किसी ने आपका कंटेंट यूज किया है या आपका ब्रांड नेम यूज किया है, ठीक है, या लेट सपोज डोमेन भी यहाँ पे आपका जो ब्रांड नेम है उसका डोमेन भी यहाँ पे बुक कर रखा है, तो ये सारी चीजें जो आप हटवा सकते हो और उसका एक ही तरीका रहता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं ये जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन है या जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, क्या ये सिमिलर होता है जो हम लोग बिजनेस को रजिस्टर करते हैं? जी नहीं, ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। इसलिए इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है वो भी डिपेंड करती है कि आपकी किस टाइप की एंटिटी है।
तो देखो अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो और एक एज ए प्रोप्राइटर यहाँ पे अगर आप रन कर रहे हो, सिंपल सी प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपकी, आपके पास में एमएसएमई जीएसटी सर्टिफिकेट या शॉप एक्ट लाइसेंस वगैरह है, तो भाई बहुत ही कम डॉक्यूमेंट चाहिए। सिंपली केवल आपका पर्सनल पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड चाहिए होगा, और उसके अलावा आपका क्या ब्रांड नेम है, और अगर आपके पास में लोगो अवेलेबल है तो। अगर लोगो नहीं है तो स्टिल आप अपने वर्ड मार्क को यहाँ पे ट्रेडमार्क वगैरह करा सकते हो। बाकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपका बिजनेस का सर्टिफिकेट जैसे आपका जीएसटी एमएसएमई उससे काम चल जाता है। यानी नॉमिनल 2 से 3 डॉक्यूमेंट के अंदर एज ए इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर आप जो है कोई भी इंडिया के अंदर ब्रांड को रजिस्टर करा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एलएलपी या प्राइवेट कंपनी है आपकी, ओपीसी है, तो फिर भाई उस केस में डायरेक्टर का केवाईसी हो गया, कंपनी के सर्टिफिकेट हो गए, और उसके अलावा ब्रांड नेम और लोगो वगैरह हो गया। ये नॉमिनल आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब देखो प्रोसेस को जानने से पहले भाई खर्चा भी तो जान लेते हैं। तो देखो कितनी कॉस्ट लगती है, कितनी फीस लगती है। तो पहले तो ना आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, रिजेक्ट होती है, वो अलग बात है। ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। जी हाँ, तो देखो गवर्नमेंट फीस की बात करो भाई 4,500 रुपये, मतलब मोटी फीस है यहाँ पे गवर्नमेंट की, वो भी भाई पर क्लास है। अगर आप एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको 4,500 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप एज ए कंपनी अप्लाई करना चाहते हो तो उस केस में 9,000 रुपये की गवर्नमेंट फीस है। लेकिन अगर आपके पास में एमएसएमई का सर्टिफिकेट है तो ये आपके ऊपर भी 4,500 रुपये वाली फीस एप्लीकेबल हो सकती है। इसके अलावा ट्रेडमार्क के अंदर भाई 45 क्लासेस है। जी हाँ, तो जो गवर्नमेंट फीस है वो पर क्लास की है, यानी भाई क्लास 1 से लेकर टोटल यहाँ पे क्लास अगर आप 34 देखोगे तो जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स वगैरह शामिल होती है, उसके बाद में जो है आपके सर्विसेज वगैरह शामिल होते हैं। तो आपका बिजनेस जिस भी आपका जो भी नेचर ऑफ द बिजनेस है, जिस भी क्लास के अंदर फॉल करता है, जैसे आप मान लो क्लोथिंग का चलाते हो या आप मेरी तरह जो है प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, तो जिस भी ट्रेडमार्क क्लास के अंदर आपका बिजनेस फॉल करता है आप उसके अकॉर्डिंग उस क्लास के अंदर रजिस्टर करा सकते हो, और पर क्लास आपको ये फीस वगैरह देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप खुद अप्लाई करते हो ट्रेडमार्क के लिए तो उसके साथ में आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा जो आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप विदाउट लॉयर या किसी ट्रेडमार्क एजेंट को हायर किए बिना खुद अप्लाई करना चाहते हो तो ये 700 से 1,800 रुपये के समथिंग एडिशनल एक कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सन को हायर करते हो, प्रोफेशनल को हायर करते हो, जैसे अगर आपने माई ऑनलाइन सीए को भी हायर किया है, तो ये आपका डीएससी का कॉस्ट बच जाता है। गवर्नमेंट फीस और प्रोफेशनल फीस आपको देनी पड़ती है। प्रोफेशनल फीस भाई डिपेंड करती है मार्केट टू मार्केट, कहीं पे आपको ज़्यादा मिलेगी, कहीं पे कम मिलेगी। तो एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 1,500 से 3,000 रुपये का मार्केट यहाँ पे एवरेज चलता है ट्रेडमार्क सेक्टर के अंदर। देखो भाई ट्रेडमार्क की जो एप्लीकेशन फाइल होती है उसके ऊपर ना मेरा ऑलरेडी भाई पूरा डिटेल ना स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना हुआ है। अगर आप खुद फाइल करना चाहते हो तो मैं ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सिंपली यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इसको फाइल करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि ट्रेडमार्क के अंदर प्रोसीजर क्या रहता है, सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करना नहीं रहता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, आपको ट्रेडमार्क यहाँ पे सर्च करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस बताई, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है मेरा बिजनेस किस क्लास के अंदर फॉल कर रहा है। साथ में आपको ट्रेडमार्क रिसर्च भी करनी पड़ेगी, कहीं मेरा ब्रांड नेम किसी और ब्रांड के नेम के साथ में मैच तो नहीं खा रहा। क्योंकि देखो भाई 4,500 रुपये की गवर्नमेंट की फीस है, इनिशियल लेवल पे आपकी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपका ट्रेडमार्क किसी ब्रांड नेम के साथ में डिट्टो मैच खा रहा है या थोड़ा सा भी यहाँ पे मैच वगैरह खा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में प्रॉपर सर्च और क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करनी है। फाइल करने के बाद में ट्रेडमार्क के गवर्नमेंट के जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर चेक करते हैं। अगर उसके अंदर उनको कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह रेज नहीं करना होता तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके सिंपली पब्लिक जर्नल के अंदर एडवर्टाइज कर दिया जाता है। उसके बाद में जैसे ही पब्लिक जर्नल के अंदर एडवर्टाइज होता है तो 4 महीने का टाइम होता है। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है या कोई अपोजिट पार्टी है उसको लगता है कि भाई मेरे ब्रांड नेम के साथ आपका ब्रांड नेम मैच खा रहा है, तो उस केस में वो ऑब्जेक्शन यहाँ पे फाइल कर सकता है। और उस केस में फिर आपको प्रूफ वगैरह देने पड़ते हैं। फिर एक तरह से पूरा एक केस चलता है कोर्ट के अंदर और जो भी विनर होता है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है। और मान लो अगर आप लड़ना ही नहीं चाहते तो उस केस में फिर आपकी एप्लीकेशन जो है एक तरह से विड्रॉल हो जाती है और जो भी जीतता है इसके अंदर उसको सिंपली तरीके से फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये तो बात भाई हो गई 30% केस की जहां पे एग्जामिनर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता और सीधा आपकी एप्लीकेशन जो है पब्लिक जर्नल के अंदर पब्लिश हो जाती है और अगर उसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता तो आपको फाइनल ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन
भाई 60 to 70% जो केसेस होते हैं वहां पे जो एग्जामिनर होता है वही यहाँ पे ऑब्जेक्शन डाल देता है कि भाई इस ब्रांड नेम को यहाँ पे जो ट्रेडमार्क आपने फाइल किया है वो इस सेक्शन के अंदर वायलेट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आपको विद इन द 30 डेज जो है यहाँ पे नोटिस का रिप्लाई देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप नोटिस का रिप्लाई करोगे, अगर एग्जामिनर सेटिस्फाइड वगैरह नहीं है तो वो फिर हियरिंग की डेट डाल देगा। हियरिंग का मतलब है कि जैसे कोर्ट के अंदर केसेस चलते हैं वैसे हियरिंग चलती रहेगी। इसके बाद में आपने रिप्लाई अगर फाइल नहीं किया तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली भाई रिजेक्ट हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट फीस अल्टीमेटली आपकी चली जाएगी, मतलब वो रिफंडेबल नहीं होती है। और आपने अगर रिप्लाई फाइल किया है और मान लो गवर्नमेंट के जो बेसिकली एग्जामिनर्स वगैरह वो प्रॉपर यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर अगेन आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके वापस पब्लिक जर्नल के अंदर एडवर्टीजमेंट के लिए डाल दी जाती है। फिर वहां से भी एक फाइट शुरू होती है कि कहीं कोई ऑपोजिशन, कोई थर्ड पार्टी आपकी एप्लीकेशन के अगेंस्ट में ऑपोजिट ना कर दे। तो भाई इस तरह से ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन टाइम एप्लीकेशन डाली और सीधा ही आपका अप्रूव हो गया, काफी सारी स्टेज से ये गुजरता है तब जाके भाई आपको फाइनली सर्टिफिकेट मिलता है। तो देखो, अगर आप एक प्रोफेशनल को हायर नहीं करते और खुद फाइल करना चाहते हो तो इनिशियल लेवल की स्टेज पे आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा भाई 4,500 रुपए की अच्छी खासी फीस आप बियर कर रहे हो तो डेफिनेटली भाई एक प्रोफेशनल को हायर करना यहाँ पे बनता है, ताकि ये जो पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसके अंदर आप एक प्रोफेशनल को यहाँ पे इन्वॉल्व कर सको। अब बात करते हैं भाई टाइमलाइन की। तो देखो, ट्रेडमार्क की जो इनिशियल एप्लीकेशन होती है वो तो आप 1 से 2 दिन के अंदर फाइल कर सकते हो, और जैसे ने बताया कि आपका ब्रांड नेम के ऊपर आपने टीएम देखा होगा, वैसा आप टीएम डेफिनेटली यूज करना चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पे भी मान लो जैसे ऑनलाइन भी रजिस्टर करना है आपको, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे करना है, तो वहां पे भी इन सर्टिफिकेट से, इन एप्लीकेशन से यहाँ पे काम चल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फाइनल सर्टिफिकेट की तो भाई उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। अगर यहाँ पे ट्रेडमार्क जो अथॉरिटी है वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करती है, पब्लिक जर्नल के अंदर इशू कर देती है, वहां पे भी कोई ऑपोजिशन नहीं आता है, तो आप जो है 8 से 9 महीने का अप्रोक्स टाइमलाइन ले सकते हो कि मेरे को फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिस दिन भी मैं एप्लीकेशन डालूंगा 8 से 9 महीने के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये अगर सारी स्टेजेस से गुजरता है तो भाई उसका कोई भी फिक्स डेडलाइन यहाँ पे नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आप मेरे ब्रांड को देख सकते हो, 2019 के अंदर फाइल हुआ था, तब से यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है, और 2023 में जाके हमको यहाँ पे फाइनल सर्टिफिकेट मिला था। तो इस तरह से भाई एक बार जैसे ही आपको ये प्रॉपर फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको 10 साल की भाई वैलिडिटी यहाँ पे मिल जाती है। 10 साल बाद में वापस आपको एक रिन्यूअल नॉमिनल फीस का पेमेंट करना पड़ता है और वापस आपका जो ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट होता है वो रिन्यू हो जाता है। यानी वन टाइम में ही आपने जब एप्लीकेशन फाइल की, अब फाइनल अप्रूवल आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, तो 10 सालों के लिए आपको अपने ब्रांड के अगेंस्ट में प्रॉपर यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। कल को ये ब्रांड जो है कोई भी कॉम्पिटिटर या कोई भी यूज़ करता है आपकी सेम क्लास के अंदर, तो आप उसको प्रॉपर नोटिस वगैरह भिजवा करके उसका मतलब जो भी ब्रांड नेम वगैरह है वो आप हटवा सकते हो, लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हो, आपको जो डैमेजेस हुए उस वजह से वो सारे आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो गाइज अब आपको प्रॉपर यहाँ पे पूरा ट्रेडमार्क का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप एक प्रोफेशनल को हायर करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और जो मैंने आपको सपोर्टेड लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैंने टीएम फॉर्म कैसे फाइल करना होता है वो सिखाया हुआ है। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।